तो दिल्ली में लगातार दूषित हवा का प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। हम आपको सावधान करने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली और इसके आसपास की हवा बेहद खराब है और इसमें सुधार की भी नहीं गुंजाइश हो रही है। जानकारों का कहना है कि अभी तुरंत इसमें बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के आईटीओ की एक तस्वीर है, इंडिया गेट की एक तस्वीर है और नोएडा की। आज सुबह यहां हाल कुछ इस तरीके का था, दूर तक देखना मुश्किल हो गया था। आपके लिए जानना जरूरी है कि यह स्मॉग है, यह धुंध नहीं है, यह स्मॉग है जो आपकी सांसों में जाकर नुकसान पहुंचाता है। बुजुर्गों और बीमारों के लिए यह बेहद नुकसानदेह है। ऐसी स्थिति में सलाह दी जाती है कि बिना वजह घर से ना निकले। अब तस्वीरों के सहारे आपने देखा कि किस तरह से लोगों को इस प्रदूषण में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब पहले ही आज PM 2.5 का इंडेक्स 256 था। यह आंकड़ा ओवरऑल है, कहीं कहीं तो हालात इससे भी ज्यादा खराब है। वहीं दिल्ली के साथ नोएडा है, वहां हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। AQI 542 दर्ज किया गया। गुरुग्राम यहां पर भी AQI 448 दर्ज किया गया, यानी बेवजह घर से आप ना निकलें। दरअसल क्यों ये हवा जो है वो दम घोंटू है, या फिर यूं कहें कि क्यों ये हवा इतना प्रदूषण फैला रही है। इस हवा में बाहर आते ही जो है सांस तक नहीं लिया जाता। कुछ खास कारण है। अफसोस की बात यह है कि इसके निपटने के लिए कुछ खास किया नहीं जा रहा है। एक तो तापमान यहां पर कम है, हवा की कम गति है, हवा चल ही नहीं रही है। अगर आप देखें तो पराली लगातार जल रही है, किसान पराली जला रहे हैं। पराली का धुआं जो है पूरे वातावरण में है। वाहनों का धुआं और नियमों का उल्लंघन, ये कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं जिससे ये प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। वहीं आज सुबह 8 बजे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास कितने बुरे हालात थे, पीयूषा शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आज बेवजह घर से बाहर ना ही निकले, क्योंकि आज दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। आज दिल्ली में जो ओवरऑल AQI है वो 456 पर है, जो कि सीवियर कैटेगरी है। गंभीर श्रेणी में आज सुबह से ही दिल्ली का जो AQI है, जो ओवरऑल AQI है, वो सीवियर कैटेगरी पर है। और आज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि नोएडा में 500 पार कर चुका है। अगर नोएडा का आपको AQI दिखाएं तो सफर ऐप के मुताबिक नोएडा में 542 पर ओवरऑल AQI है। इसके अलावा अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में भी 448 पर, तो 500 पार नोएडा में कर चुका है। और दिल्ली में भी गंभीर श्रेणी में, एक बार तस्वीरों में भी आपको दिखाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि अब ठंड शुरू हो रही है तो ये आपको लग रहा होगा जैसे कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है। इस वक्त अक्षरधाम पर हम लोग हैं, ये धुंध है। और आज जो तापमान दिल्ली का है 15 डिग्री सेल्सियस है। बीते दिनों इससे भी कम तापमान दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से ये दिखाया जा रहा है कि अभी जो है ये कोहरा नहीं है, ये धुंध है, और जो कि प्रदूषण के कारण है, जिसने पूरे आसमान को ढक रखा है और कुछ भी आपको साफ नहीं दिखेगा। क्योंकि विजिबिलिटी इस धुंध के कारण, प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। विजिबिलिटी दिल्ली में 800 मीटर है, जो कि आमतौर पर सर्दियों में कोहरे के टाइम देखी जाती है। 800 मीटर की विजिबिलिटी दिल्ली में आज है। और सीवियर कैटेगरी पर, गंभीर श्रेणी में प्रदूषण है। तो सरकार भी एडवाइजरी जारी करती है सफर ऐप के मुताबिक कि अगर गंभीर श्रेणी में प्रदूषण है तो आउटडोर एक्टिविटीज से, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज से आप बचें। बच्चे बड़े जिनको हार्ट या लंग की प्रॉब्लम है वो भी आज घर में ही रहे। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। लेकिन इतना बस सिर्फ भर कह देना एजेंसीज के द्वारा कि आप बाहर ना निकलें। अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर हार्ट पेशेंट हैं तो बाहर ना जाइए, आपके लिए ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन लोगों को बाहर तो निकलना पड़ता है, तो ऐसे में एजेंसीज का क्या फर्ज है, क्यों इसे कंट्रोल में नहीं कर सकती? तमाम जगहों का, दिल्ली के कई और ऐसे ओवरऑल इलाके, हम उनका जरा आपको आज का हाल दिखाते हैं। 456 AQI लेवल आप देखिए, 456 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इतना खराब। IIT 436, लोधी रोड 359। DU की बात करें, AQI 400 के पार है, 404। एयरपोर्ट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज किया गया। मथुरा रोड पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 448 है, इतना ज्यादा खराब है। आया नगर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 के करीब रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 500 के ऊपर ही जा रहा है। IIT दिल्ली 392 है।
पीयूषा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पीयूषा, मैं वो रिपोर्ट देख रहा था 8 बजे की जो आप दिखा रही थी, वैसा लग रहा था कि जैसे धुंध की बड़ी चादर है, कहीं पहाड़ में खड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या है। असल में कितना बुरा प्रदूषण है और आप सांस लीजिए, सांस तक नहीं आएगा, हवा भी नहीं चल रही है। क्या कर रही है एजेंसी? सिर्फ ये कह करके कि नहीं हवा चलेगी तो दूर हो जाएगा, अभी वक्त लगेगा दूर हो जाएगा, या इसका कुछ सोल्यूशन भी है? जी देखिए सचिन, सोल्यूशन इसका यही है कि सब एजेंसीज को मिलकर के, और अब नहीं पहले से ही सारी प्लानिंग करनी होगी। बहुत सी चीजें हैं जो अब करी जा रही हैं। ग्रैप लागू कर दिया गया, रेड लाइट ऑन कैंपेन चलाया जा रहा है, इसके अलावा पराली में को डिकम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारी चीजें अब हो रही हैं जब प्रदूषण पहले से ही शुरू हो चुका है। ये तब नहीं की गई जब प्रदूषण शुरू नहीं हुआ था। और दिल्ली के लोगों में अगर आपने देखा हो, जितने भी लोगों से हमने बात की आज और हमने उनसे पूछा कि आपको प्रदूषण से कितनी समस्या हो रही है, तो वो समस्या से ज्यादा ये बता रहे हैं कि हर साल ये होता है, हर साल इतने सालों से दिल्ली के लोग इससे जूझ रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस पर अब तक पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही है, जब पता है सरकार को कि अभी भी हर साल होता है, तो उसके बाद भी अब तक सरकार कोई एक ठोस कदम इसको लेकर क्यों नहीं उठा पाई है। और ये परेशानी लॉन्ग टर्म है, आज देखने को नहीं मिलेगा अगर प्रदूषण के कारण कुछ होगा। एक बार आपको दिखाते हैं, देखिए इस वक्त 10:30 बजे का टाइम है और यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रपति भवन पर किस तरह से, एक तरह से अंधेरा सा आपको दिखेगा। यहाँ तस्वीरों में साफ तो बिल्कुल नहीं है और धुंध इतनी ज्यादा है। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट तो नजर भी नहीं आएगा। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज है, पहले हम देखते थे संडे के दिन यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी। एक आज से 2-3 हफ्ते पहले की अगर बात करें तो संडे के दिन इस वक्त भी यहाँ पर भीड़ होती थी, लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन अगर अभी देखें तो खाली पड़ा है, और सुबह के वक्त भी खाली था जिस टाइम लोग वॉक के लिए आते हैं, साइकिलिंग के लिए आते हैं। ये एक वो जगह है दिल्ली की जहां पर लोग आते ही हैं संडे को, लेकिन वो भी अब लोगों ने कम कर दिया है, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि लोग बाहर ना निकले, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है इस पर, तो अब लोगों को ही करना पड़ रहा है। और लोग खुद ही अपने आप को घरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं रही है तो अपने आप को कम से कम इस तरह से तो हम बचाएं, क्योंकि जिस तरह से गंभीर श्रेणी में प्रदूषण है उसको लेकर के आप बिल्कुल भी ढील नहीं बरत सकते हैं। ये उतना ही खतरनाक है जितना कि कोई और बीमारी है या कोरोना है, क्योंकि और कहीं ना कहीं फर्ज लोगों का भी बनता है कि हमारी आपकी भी एक पोजीशन होती है कि घर से बाहर जब आप निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकल गए कि आपकी जिम्मेदारी घर तक खत्म हो जाती है। घर से बाहर भी जब आप निकल रहे हैं तो घर के अंदर जो हो रहा है, भले आप कहीं धुआं जला रहे हैं या किसी तरीके का कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता है, उन चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना कीजिए और कम से कम कीजिए। वहीं बढ़े हुए प्रदूषण पर लोगों का कहना क्या है? दिल्ली के इंडिया गेट पर जो लोग सैर करने आए उनसे बात की। हम भी पहले साइकिलिंग बहुत अच्छे से कर रहे थे, हमारी भी साइकिलिंग जो है धीरे धीरे कम हो गई है ड्यू टू पॉल्यूशन। सांस की तकलीफ होती है और जिसको अस्थमा है उसको खांसी होगी, और यही प्रॉब्लम्स है, खांसी है, अस्थमा है, और ऊपर से ये कोरोना चल रहा है तो थोड़ा पार्टिकल्स वो रुक जाते हैं, उसके लिए भी ये ठीक नहीं है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है तो वो तो सभी के साथ ही होती है। बाकी जिसके लिए और ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम, उसके लिए और ज़्यादा ये मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहता है, गवर्नमेंट इस चीज़ को अगर इतनी लाइटली लेती है, तो ऐसी कंडीशन में लोगों का निकलना बाहर कैंसिल ही होगा, और क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सडनली ये पोल्यूशन सर्दियों में आता है, इस टाइम आता है, सबको पता है क्यों आता है, पर ये पॉलिटिशियंस ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आंखों में जलन जो है वो सबसे ज्यादा परेशानी करता है, और मास्क सबने पहन रखे हैं, उसकी वजह से थोड़ा ये फर्क है कि भाई सांस लेने में दिक्कत कम है अपने आप। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.